हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द विजार्ड ऑफ केमिस्ट्री प्रशांत सर पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम यूपी बोर्ड 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। तो स्टूडेंट्स, आइए हम आज बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे इसका निर्माण होता है, क्या इसके भौतिक गुण हैं, क्या इसके रासायनिक गुण हैं और कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं। तो खाने का सोडा आज का टॉपिक है हमारा। खाने का सोडा, बेकिंग सोडा बोलते हैं इसे। इसका जो फॉर्मूला होता है NaHCO3 NaHCO3 और इसका रासायनिक नाम है सोडियम। Na क्या हो गया? सोडियम, H बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम बेकिंग सोडा, खाने का सोडा जो होता है उसके बनाने की विधि को देखते हैं कि इसको कैसे तैयार किया जाता है, क्या है इसके बनाने की विधि। तो स्टूडेंट्स, बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है? तो सीधा सीधा है कि जो सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3, उसके जलीय विलयन में आप CO2 गैस प्रवाहित कर दें तो आपको बेकिंग सोडा या खाने के सोडे के सफ़ेद क्रिस्टल, श्वेत क्रिस्टल प्राप्त हो जाएंगे। तो सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड क्या फॉर्मूला होता है? CO2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट के या खाने के सोडे के सोडियम बाइकार्बोनेट के श्वेत क्रिस्टल या सफेद क्रिस्टल प्राप्त होते हैं या सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड कर दें तो आपको बेकिंग सोडा प्राप्त हो जाएगा। तो इसकी रिएक्शन देखिए कि सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? Na2CO3। इसके जलीय विलयन मतलब H2O। तो ये क्या हो गया? सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्या प्रोवाइड कर दें इसमें? CO2 मिला दें इसमें तो क्या बन जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 या खाने का सोडा। कैसा बनेगा? श्वेत अवक्षेप होगा ये जो बनेगा, श्वेत ठोस पदार्थ होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अब जो रिएक्शन है इसको बैलेंस करते हैं। Na के इधर 2 परमाणु है, इधर Na अकेला परमाणु है, तो इधर आप 2 परमाणु कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, C का केवल 1 और 1 2 परमाणु है तो C के 2 परमाणु आगे लगे हुए हैं। O के कितने हैं? 3 और 1 4 और 2 6, तो 3 दूनी 6 O के भी हैं, H के 2। तो ये हमारी रिएक्शन क्या है? बैलेंस है। तो हमने क्या किया कि जो सोडियम कार्बोनेट था, इसका जो जलीय विलयन था जल के साथ, इसको प्रवाहित कर दिया जलीय विलयन में CO2 गैस को, तो हमारा खाने का सोडा बनके तैयार हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं। नोट कर लिया सब, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। बनाने की विधि हो गई। अब हम पढ़ेंगे इसके भौतिक गुण। क्या पढ़ेंगे? भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा। भौतिक गुण पढ़ेंगे इसके। भौतिक गुण क्या होते हैं? रंग कैसा है, स्वाद कैसा है, जल में विलेय है या नहीं है ना, ये भौतिक गुण होते हैं। कितना क्वथनांक होता है, कितना गलनांक होता है, काफी होते हैं भौतिक गुण।
तो हम एक दो भौतिक गुण के बारे में देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो जैसा कि आप सभी जानते हो, इसका कलर जो होता है वो कैसा होता है, श्वेत। तो यह क्या है, यह श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है। क्रिस्टल पाए जाते हैं इसके, क्रिस्टलीय ठोस। तो जो खाने का सोडा होता है ये श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है। दूसरी बात, अगर बात की जाए कि यह जल में विलेय है या नहीं, जल में विलेय है लेकिन अल्प विलेय है, कम मिलता है जल में, ये कम घुलता है। यह जल में अल्प विलेय है। एक बात और बताइए इसके बारे में कि अगर इसको जल में आप घोलोगे तो इसका जो जलीय विलयन होगा खाने का सोडा, वो क्या होगा, क्षारीय होता है। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। तो देखिए यह श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है, यह जल में अल्प विलेय होता है और इसका जलीय विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है। एक और इसका आप भौतिक गुण लिख सकते हैं कि इसे आप अगर कच्चे दूध में मिलाओगे तो जो दूध है वो जल्दी ही नहीं फटेगा, देरी से फटेगा। अगर खराब होगा तो इसे कच्चे दूध में मिलाने पर दूध देरी से फटता है, जल्दी खराब नहीं होगा, देरी से फटता। तो कहने का मतलब है कि अगर आप इसे कच्चे दूध में मिलाते हैं तो दूध जल्दी ही आपका खराब नहीं होगा, ठीक है, समय लगेगा, है ना। इसे कच्चे दूध में मिलाने पर दूध देरी से फटता है। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए, ये आपके सामने भौतिक गुण दे रखे हैं, ठीक है, खाने के सोडे के। उम्मीद है आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए इसको हम साफ करते हैं। भौतिक गुण हमने पढ़ लिए, इसके अब हम पढ़ेंगे रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा। रासायनिक गुण, तो रासायनिक गुण में पहला हम ले लेते हैं ऊष्मा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीट। ऊष्मा का प्रभाव कहने का मतलब है इसको अगर हम गर्म करें तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए आप जब बेकिंग सोडा को 100 डिग्री सेल्सियस पे हम गर्म करते हैं तो ये अपघटित हो जाता है किसमें, सोडियम कार्बोनेट में। ओके स्टूडेंट्स, धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट में क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है। इसे 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, Na2CO3 में अपघटित हो जाता है तथा साथ में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, CO2 गैस मुक्त करता है। अगर बेकिंग सोडा को हम 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें तो ये Na2CO3 में अपघटित हो जाएगा, टूट जाता है या बनाता है, और CO2 गैस इसमें से क्या होगी, मुक्त। देखिए स्टूडेंट्स, NaHCO3 बेकिंग सोडा या खाने का सोडा है, इसको हम गर्म करें 100 डिग्री सेल्सियस पर तो ये किसमें टूटेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3 में अपघटित होता है और क्या करता है, CO2 गैस निकालता है, CO2 गैस मुक्त करता है, ठीक है। अब भाई बैलेंस करेंगे रिएक्शन को हम अपनी, ठीक है। तो यानी कि इधर 2 परमाणु है, इधर 1 है तो इधर 2 परमाणु कर देंगे, ठीक है। सी के कार्बन के 2 परमाणु हैं तो 1 और 1 2, ओके कोई बात नहीं। ऑक्सीजन के देखिए 3 दूनी 6, इधर 3 और 2 5, 1 परमाणु ऑक्सीजन का बच रहा है, इधर 1 परमाणु ऑक्सीजन का और 2 H के, तो क्या बनेगा H2। ओके स्टूडेंट्स,
तो कहने का मतलब है इनको जब मिलाया था तो ये बन गया था, है ना, और जब ये अपघटित होगा तो जिनसे मिलकर बना था उन्हीं में अपघटित हो जाता है। तो खाने के सोडा को जब हमने 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया तो किसमें अपघटित हो गया, सोडियम कार्बोनेट। ओके स्टूडेंट्स, सोडियम कार्बोनेट में अपघटित हो गया। तो ये है ऊष्मा का प्रभाव कि जब हम इसको गर्म करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर खाने के सोडे को, बेकिंग सोडे को, ये सोडियम कार्बोनेट में अपघटित हो जाता है और गर्म CO2 गैस ऊपर की ओर, ठीक है, निकल जाती है। ओके स्टूडेंट्स, नोट कीजिए। चलिए दूसरा रासायनिक गुण देखते हैं। तो पहला ऊष्मा का प्रभाव हो गया। दूसरा देखते हैं अम्लों से क्रिया। अगर हम अम्ल से रिएक्शन कराएं इसकी तो ये लवण बनाता है। जैसे अगर HCl से कराएंगे तो NaCl सोडियम क्लोराइड नमक बनाएगा, ठीक है, सोडियम क्लोराइड नमक को बनाएगा, लवण है जो कि। और अगर H2SO4 से रिएक्शन कराएं सल्फ्यूरिक अम्ल जो अम्ल है इसकी, तो वहाँ भी वो क्या बनाएगा, लवण, सोडियम सल्फेट। तो देखो दोनों से करा देते हैं। तो नंबर 2 HCl से अभिक्रिया कराते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ये HCl, क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया। तो जब ये HCl से रिएक्शन करता है स्टूडेंट्स तो क्या बनाता है, क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है, लवण है जो कि, है ना। तो देखिए कराते हैं डायरेक्ट रिएक्शन। आप इसका जो मैटर है वो तो आप लिख ही सकते हो कि इसके खाने के सोडा की इसके साथ क्रिया करने पर ये बनता है ना। तो हम कराते हैं NaHCO3 की रिएक्शन। जब हम HCl से कराते हैं तो ये क्या बनाता है, लवण। तो लवण NaCl से मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, NaCl सोडियम क्लोराइड जो कि क्या है, लवण है, सोडियम क्लोराइड। साल्ट का फॉर्मूला होता है ये, है ना, नमक का। तो जब खाने के सोडे ने HCl से रिएक्शन की तो सोडियम क्लोराइड बना दिया लवण, Na और Cl ने मिलके। अब सीधी सी बात है कि भाई CO2 गैस निकलेगी और क्या बनना है, आप देखिए H और H, H2 और A को ले लीजिए, H2O बनना है प्लस 3 परमाणु थे ऑक्सीजन का, एक आ गया तो 2 परमाणु बचे ऑक्सीजन के, उसकी बचा तो क्या, CO2 गैस। ओके स्टूडेंट्स, ओके। तो जब खाने के सोडे ने HCl से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया की तो सोडियम क्लोराइड नामक क्या बनाया, लवण। ऐसे ही अगर सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है H2SO4 से अभिक्रिया कराएंगे तो अगली रिएक्शन करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तीसरी क्या होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का, H2SO4, तेजाब बोलते हैं इसे, है ना, H2SO4 के साथ अभिक्रिया। तो बेकिंग सोडा आखिरकार H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, तो सोडियम सल्फेट बनाता है जो कि एक लवण है। तो देखिए NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट किससे अभिक्रिया कर रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल से, H2SO4 से। क्या बनाएगा, सोडियम सल्फेट, Na2SO4 क्या बनाएगा, सोडियम सल्फेट, क्या है, एक लवण है ये भी। तो देखिए Na, ठीक है, SO4 यहाँ से आ गया। Na के इधर 2 परमाणु है, बैलेंस करेंगे रिएक्शन को, इधर 1 परमाणु है तो यहाँ पर कितने कर दीजिए, Na के 2 परमाणु हो गए, SO4 आ गया। अब हाइड्रोजन देखिए 2 परमाणु यहाँ है हाइड्रोजन के, 2 यहाँ, 4 परमाणु हाइड्रोजन के हैं और ऑक्सीजन के 3 दूनी 6, तो 4 परमाणु हाइड्रोजन के हैं तो 2H2O। ओके, 2 दूनी 4 परमाणु हाइड्रोजन हो गए और 6 में से 2 ऑक्सीजन आ गए तो 4 ऑक्सीजन बचे और 2 कार्बन, तो 2CO2 गैस, 2 कार्बन और 4 ऑक्सीजन, 2 कार्बन और 2 दूनी 4 ऑक्सीजन, CO2 गैस मुक्त हो गई। ओके स्टूडेंट्स, तो सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा जब सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करेगा तो सोडियम सल्फेट लवण बनाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि बेकिंग सोडा अम्लों से क्रिया करता है तो लवण बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। एक बार नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, अब पढ़ते हैं इसके उपयोग, खाने के सोडे के उपयोग, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। ठीक है, उपयोग
कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, तो स्टूडेंट्स दो उपयोग पूछ लिए जाते हैं, है ना, कि खाने के सोडे के या बेकिंग सोडे के दो उपयोग बताइए। तो पहला है बेकिंग पाउडर जो बनता है, बेकिंग पाउडर खाने में उसका यूज होता है ना, बेकिंग पाउडर बनाने, बेकिंग पाउडर के निर्माण, बेकिंग पाउडर के निर्माण में इसका यूज होता है। दूसरा जो अग्निशामक यंत्र होते हैं, आग बुझाने वाले अग्निशामक यंत्रों में भी इसका यूज होता है, अग्निशामक यंत्रों। तो पहला बेकिंग पाउडर के निर्माण में, दूसरा उपयोग अग्निशामक यंत्रों में होता है। ओके स्टूडेंट्स, तीसरा अगर हम देखें तो जो एंटीसेप्टिक के रूप में भी, पूर्तरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में भी इसका यूज हो जाता है, पूर्तरोधी के रूप में। तो दो उपयोग पूछे जाते हैं, हमने तीन, चलो एक और लिख लीजिए। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, रिएक्टेंट के रूप में, रिएक्शन करने में और पदार्थों से रिएक्शन करने में, है ना, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप का मतलब है कि लैब में अदर पदार्थों से, अदर सब्सटेंस से, दूसरे पदार्थों से रिएक्शन करके और अन्य पदार्थ का भी ये निर्माण करता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।